1975 25 जून अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर एक नया सूर्योदय 500 साल के औपनिवेशिक शासन के अंत के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करता है मोजाम्बिक। यह आजादी मिली युद्ध, बलिदान और अदम्य साहस के बल पर। चलिए जानते हैं मोजाम्बिक की इस वीरता भरी कहानी। 15वीं सदी में पुर्तगाली नाविक वास्को डा गामा भारत जाते समय मोजाम्बिक पहुँचे। इसके बाद पोर्चुगल ने मोजाम्बिक को अपना उपनिवेश बना लिया। शुरू हुआ शोषण, जमीन, खनिज संसाधन और इंसानों को भी बना दिया गया गुलाम। स्थानीय लोगों को नागरिक अधिकार नहीं दिए जाते थे और शिक्षा तक भी उनकी पहुंच सीमित थी। 1962 में गठित हुआ स्वतंत्रता संग्राम का संगठन फ्रेलिमो फ्रेंड्स दे लिबर्टाकाओ दे मोजाम्बिक नेतृत्व में थे एडुआर्डो मोंडलेन और बाद में समोरा मचेल। 1964 में उन्होंने पुर्तगाली उपनिवेशवादी ताकतों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। यह गुरिल्ला युद्ध शुरू हुआ उत्तरी मोजाम्बिक से और फैल गया पूरे देश में। इस संघर्ष के दौरान कई देशों ने फ्रेलिमो का समर्थन किया, जैसे टांजानिया, अल्जीरिया और सोवियत यूनियन। मोजाम्बिक की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी पूरे 10 सालों से। यह संघर्ष सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पोर्चुगल के भीतर भी दबाव बढ़ाने लगा। 1974 में पुर्तगाल की सेना के कुछ युवा अफसरों ने किया कार्नेशन रेवोल्यूशन, एक शांतिपूर्ण सैन्य तख्तापलट। नई सरकार ने निर्णय लिया उपनिवेशों से पीछे हटने का। 25 जून 1975 फ्रेलिमो के नेतृत्व में मोजाम्बिक को मिली आजादी। पहले राष्ट्रपति बने समोरा मचेल। लहराया नया झंडा, लाल, हरा और काला रंग, जिसमें झलकती है संघर्ष और आशा की कहानी। झंडे में दिखती है AK-47 राइफल, किताब और कृषि दरांती, जो प्रतीक है स्वतंत्रता, शिक्षा और कृषि के। मोजाम्बिक की आजादी सिर्फ पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यह थी अपनी जातीय पहचान, संस्कृति और अधिकारों को स्थापित करने की लड़ाई। यह एक जागती हुई कौम की कहानी थी जो 500 साल की औपनिवेशिक बेड़ियों को तोड़कर खड़ी हुई और कहा, अब हम आजाद हैं। आज भी 25 जून को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, जहां याद किए जाते हैं एडुआर्डो मोंडलेन, समोरा मचेल और हजारों अनाम स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान।